बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है डेडलॉक के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अपने देख लिए थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट देखी, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देखा, उसके बाद हमने प्रायोरिटी देखा, फिर राउंड रॉबिन देख लिया था। आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दी हुई थी जिसके अंदर आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेंड करने थे। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आगे डेडलॉक की। डेडलॉक होता क्या है, किस तरह कर होता है, किस तरह हम इससे बच सकते हैं, कौन सी कंडीशन पे डेडलॉक होता है, डेडलॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आज हम एक आप कह लें बेसिक सा देखेंगे कि डेडलॉक है क्या। आप सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल एग्जांपल लें, कोई ऐसी अपनी जनरल लाइफ से रिलेटेड हम देखते हैं कौन सी चीज़ डेडलॉक क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल दो दोस्त बैठे हुए हैं, आप कह लें एक आप बैठे हैं और एक आपका दोस्त बैठा है। एक के पास रजिस्टर है और एक के पास पेन है। ठीक है, एक स्टूडेंट के पास रजिस्टर है और दूसरे स्टूडेंट के पास पेन है। अब आपने काम नोट करना है, बात समझ आ रही है, आपने क्या करना है, काम नोट करना है। अब वो जो स्टूडेंट आप हैं, आपको रजिस्टर चाहिए, जिसके पास रजिस्टर से पेन चाहिए। अब दोनों जो हैं वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि यार कब ये मुझे रजिस्टर दे, वो कहता है कब ये मुझे पेन दे ताकि मैं अपना काम करूं। तो ये बेसिकली क्या कंडीशन, अब क्या सिचुएशन होगी, डेडलॉक क्रिएट हो गया। जैसे अक्सर देखते हैं हुकूमत का जी डेडलॉक क्रिएट हो गया जी। डेडलॉक क्या कि ना वो उनकी बात मान रहे हैं ना उनकी वो बात मान रहे हैं, तो एक दरमियानी रास्ता कोई नहीं निकल रहा। तो आप इसी सेंस में जैसे हम एग्जांपल वो डिस्कस कर रहे थे दो स्टूडेंट्स की कि एक के पास पेन है और एक के पास रजिस्टर है। अब दोनों को एक चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट आप हैं जिनके पास पेन है उसे रजिस्टर चाहिए, और जिसके पास रजिस्टर है उसे क्या चाहिए, पेन चाहिए। अब दोनों वेटिंग में हैं कि कब वो रजिस्टर दे, और वो कहता है कब ये मुझे पेन दे। तो अब दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो गई है ये बेसिकली है डेडलॉक, कि जी डेडलॉक क्रिएट हो गया है, दोनों को जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो मिलने नहीं है। तो इस वजह से इसी तरह आपके कंप्यूटर में भी अक्सर डेडलॉक क्रिएट होते हैं। अब ये डेडलॉक कैसे क्रिएट होते हैं कंप्यूटर में, हमने जनरल लाइफ की तो एग्जांपल देख ली। अगर आप कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव देखें तो आपके जो प्रोसेस हैं उन्हें भी तो रिसोर्सेज चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल दो प्रोसेस है, एक का नाम P1 है और एक का नाम P2 है, और आपके पास कंप्यूटर के अंदर दो रिसोर्सेज हैं, एक का नाम R1 है और एक का नाम R2 है। रिसोर्सेज का नाम कोई भी कह लें, कुछ भी हो सकते हैं रिसोर्सेज। अब P1 जो है उसने रिसोर्स होल्ड किया हुआ है R1। जैसे अभी स्टूडेंट वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी एक स्टूडेंट है उसके पास पेन है। फॉर एग्जांपल आप समझे एक प्रोसेस है उसके पास क्या है, रजिस्टर रिसोर्सेज 1 है, एक रिसोर्सेज है उसके पास। इसी तरह P2 है उसके पास रिसोर्सेज है P2 वो R2। जो दूसरा प्रोसेस है उसके पास रिसोर्सेज क्या है, R2। अब P1 को चाहिए R2 और P2 को चाहिए R1। बात समझ आ रही है। जैसे मैंने कहा था एक स्टूडेंट को चाहिए अब पेन, क्योंकि उसके पास तो रजिस्टर है, उसे पेन चाहिए काम करने के लिए, और दूसरे को चाहिए रजिस्टर क्योंकि उसके पास पेन है। उसी तरह यहाँ पे आप लगा लें कि प्रोसेस P1 जो है उसे क्या चाहिए, रिसोर्सेज R2 चाहिए, और P2 को क्या चाहिए, R1। अब ये डेडलॉक की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस अपना काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं काम कर सकते अभी तक, क्योंकि उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। वो एक डेडलॉक क्रिएट होता है। अब हम इसे पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है। ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस चैप्टर के। उसके बाद अब देखें डेडलॉक प्रॉब्लम क्या, अ सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया P1 ने होल्ड किया हुआ है R1 को, P2 ने होल्ड किया हुआ है R2 को। अब P1 को R2 चाहिए और P2 को R1 चाहिए। वो क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस ईच होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। कि वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, एक प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए तो दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं, वो उनका वेट कर रहा है, और उसको जो दूसरा प्रोसेस जिसने वो रिसोर्स होल्ड किए उसे वो वाले रिसोर्स चाहिए जो उसे डिमांड कर रहा है। बात समझ आई है।
जिस तरह बड़ी अच्छी एग्जांपल दी ये बन गई है स्टूडेंट वाली कि दो स्टूडेंट, एक के पास पेन और एक के पास रजिस्टर है। ठीक है, आप स्टूडेंट जो हैं वो आप प्रोसेस कह लें, पेन और रजिस्टर आप रिसोर्सेज कह लें। यानी कि पेन वाला रिसोर्सेज है एक, उसे आप R1 कहते हैं, रजिस्टर वाला रिसोर्सेज R2 कहते हैं, और जिसके पास पेन है उसे आप P1 कहते हैं प्रोसेस 1, और जिसके पास रजिस्टर उसे P2 कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब P1 को क्या चाहिए? R2 चाहिए, लेकिन R2 किसने होल्ड किया हुआ है? P2 ने। P2 को क्या चाहिए? R1, यानी कि जिसके पास रजिस्टर उसे पेन चाहिए। अब वो होल्ड किसने किया हुआ है? P1 ने। तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यही उसने यहाँ पे बात बताई है। देखिए आगे वो एग्जांपल बताता है, कहता है सिस्टम हैज़ 2 डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, सिस्टम के पास 2 डिस्क ड्राइव हैं। P1 एंड P2 ईच होल्ड 1 डिस्क ड्राइव एंड ईच नीड अनदर वन। P1 ने एक डिस्क ले लिया, P2 ने एक डिस्क ले लिया, और दोनों को 2 चाहिए थी काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं अब P1 वेट कर रहा है जो P2 के पास है, P2 वेट कर रहा है जो P1 के पास है डिस्क, उसका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे एग्जांपल, सीमाफोर्स A एंड B एंड ईच लाइज टू 1। ये भी हम सेमाफोर्स जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। आप यहाँ पे भी देख लें, P0 जो है वो वेट कर रहा है A का, और P1 वेट किसका कर रहा है? B का। और एक और देख लें, ऐसा भी हो सकता है P0 वेट कर रहा हो B का और P1 वेट कर रहा हो A का। तो यानी कि एक दूसरे के रिसोर्सेज का जब वो वेट कर रहे हैं तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। अब ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में हम ये सारी सीमाफोर्स और ये डाइनिंग फिलोसफर, रीडर राइटर, ये सारी हमने अभी चीज़ें देखनी है। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल से क्या है कि एक ये जो राउंड देखें आपको टेबल नज़र आ रही है और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, P1 P2, ये आप समझ लें लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उनके सामने एक एक प्लेट है और एक एक उन्होंने क्या रख दिया है? चॉपस्टिक। अब वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं जी कि P1 जो है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सारे क्या करेंगे? एक एक चॉपस्टिक लेफ़्ट हैंड वाली उठा लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड वाली, या आप कह लें राइट साइड वाले सारे उठा लेंगे। सारे जो P1 P2 P3 P4 P5 ये 5 लोग बैठे हैं, ये अपने राइट हैंड वाली जो चॉपस्टिक होगी वो उठा लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप उस शर्त पे खाएंगे जब आपके दोनों हाथों में चॉपस्टिक्स होंगी। अब देखिए P1 ने राइट वाली उठा ली 1, P2 ने 2 उठा ली, P3 ने 3 उठा ली, P4 ने 4 उठा ली, P5 ने 5 उठा ली। अब P1 वेट कर रहा है किसका? अपनी लेफ़्ट वाली चॉपस्टिक का, इसका, कि कब ये 2 वाला फ्री करे और यहाँ पे रखे, मैं ये उठा लूँ, मेरी 2 हो जाए, मैं खा लूँ। इसी तरह P2 वेट कर रहा है अपनी लेफ़्ट वाली 3 का, कि कब ये 3 वाला इसे फ्री करे और मेरे हाथों में दोनों लेफ़्ट और राइट में चॉपस्टिक्स आ जाएं और मैं खा लूँ। तो ये बेसिकली एक डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो गई है कि उसे भी आगे चाहिए, उसे भी आगे चाहिए, और सारे एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कब कोई फ्री करे। देखें, ऑल फिलोसफर्स बिकम हंग्री, ये सारे फिलोसफर आप कहने बैठे हुए हैं, हंग्री एट द सेम टाइम पिक अप द चॉपस्टिक ऑन देयर राइट एंड वेटेड फॉर गेटिंग द चॉपस्टिक ऑन देयर लेफ्ट। वो राइट वाली चॉपस्टिक जो है वो उन्होंने होल्ड की हुई है और लेफ़्ट वाली का वो वेट कर रहे हैं। अब एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। वो कहता है ये पहले आप छोड़ें। फॉर एग्जांपल हम 5 लोग बैठे हुए हैं, मैंने अपनी सबने हमने राइट वाली उठा ली हैं। अब मेरे जो लेफ़्ट में बैठा होगा मैं उसे कहूँगा भैया आप अपनी चॉपस्टिक फ्री कर दें ताकि मैं उठा के खा लूँ। ठीक है, अब मैं वेटिंग में हूँ। अब वो अपने राइट वाले को कहेगा, वो लेफ़्ट वाले को कहेगा, वो अपने लेफ़्ट वाले को कहेगा, और ये एक सर्कल सा क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली डेडलॉक की प्रॉब्लम है। डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, इसे ही डेडलॉक हम कहते हैं। ठीक है, डेडलॉक प्रॉब्लम है ये आपकी। डाइनिंग फिलोसफर भी डेडलॉक प्रॉब्लम है। अब आगे देखें, एक और एग्जांपल देख लें, ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल। ये देखें, ये आपके पास ब्रिज है, यहाँ से भी कारें आ रही हैं, यहाँ से भी कार आ रही है, और यहाँ पे दोनों जो हैं आमने सामने हैं, क्योंकि रास्ता यही है एक गाड़ी अब यहाँ से गुजर सकते हैं, 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम नहीं यहाँ से गुजर सकती। अब ये आपके पास क्या हो गया? डेडलॉक क्रिएट हो गया। वो ये वाला कहता है जी आप गाड़ी पीछे करें, और ये वाला कहता है जी आप गाड़ी पीछे। ये दोनों ने क्या कर लिया? डेडलॉक क्रिएट कर लिया। इसे भी हम डेडलॉक कहते हैं। ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल भी डेडलॉक की एग्जांपल है। ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन, अगर ओनली इन वन डायरेक्शन हो, जब ईच सेक्शन ऑफ द ब्रिज कैन बी व्यूड एज अ रिसोर्सेज, हमें इसके हर सेक्शन को आप रिसोर्सेज ले लेंगे।
इफ़ अ डेडलॉक अकर इट कैन बी रिजॉल्व इफ़ वन कार बैकअप, वही बात अगर एक कार यानी कि बैक हो, प्रिम्प्टेड और नॉन प्रिम्प्टेड, आपको याद होगा हमने प्रिम्प्टेड और नॉन प्रिम्प्टेड था हम फोर्सफुली नहीं ले सकते, प्रिम्प्टेड ये था हम फोर्सफुली ले सकते हैं। वो यही यहाँ पे कहता है जी एक ही हल होता है, ये देखें ये डाइनिंग फिलोसफर से आपको ज़्यादा बात समझा देगी। P1 के पास एक ही हल है खाना खाने का कि वो फोर्सफुली इससे ले ले चम्मच, ये चॉपस्टिक जो है वो इससे ले ले फोर्सफुली, ठीक है, इससे रोल बैक करवाए, ये काम ना करे और इससे आप कह लें कि फोर्सफुली जो है वो चॉपस्टिक ले लो और खाना खा लो, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसे डिटेल में आगे देखेंगे क्या कहते हैं, ये प्रिमिटिव वाला हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी हमने डिटेल में देखना है। सेवरल कार में हैव टू बी ब्रेकअप इफ अ डेडलॉक अकर, अगर देखें ये वही बात है कि अगर डेडलॉक क्रिएट होता है तो आपके सारे के सारे प्रोसेस वेटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो कहता है स्टारवेशन भी अक्कर हो सकती है, स्टारवेशन इज़ पॉसिबल, ये स्टारवेशन की डेफिनेशन है। स्टारवेशन क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक प्रोसेस अपने रिसोर्सेज हासिल नहीं कर सकता काफ़ी देर से, यानी कि एक प्रोसेस है P1 उसे रिसोर्स चाहिए R2 और इतनी देर से वो बेचारा बैठा कि मुझे R2 दे दो मैं अपना काम कर लूँ, मुझे R2 दे दो मैं अपना काम कर लूँ, लेकिन वो R2 से मिल ही नहीं रहा। देखिए वेयर अ प्रोसेस डज नॉट गेट द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस, यानी कि वो अदर प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को चाहिए थे उसे नहीं मिल रहे, वो काफ़ी देर से उस प्रोसेस का इंतज़ार कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मुझे रिसोर्सेज 2 चाहिए है, लेकिन वो रिसोर्सेज 2 जो है वो सबको जो है वो एलोकेट किया जा रहा है, मुझे एलोकेट नहीं किया जा रहा, तो ये स्टारवेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है, कि एक प्रोसेस जो है वो काफ़ी देर से एक प्रोसेस का ही वेट कर रहा है और वो उसे मिल नहीं रहा है, इसे हम स्टारवेशन कहते हैं। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर होती है, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो हमने पढ़ा था उसके अंदर अक्सर स्टारवेशन मिलती है आपको। कैसे, देखिए जिन जिन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उन्हें रिसोर्सेज मिलते रहते हैं, जिनकी प्रायोरिटीज़ कम होती हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं कि यार पता नहीं कब बारी आएगी कब बारी आएगी, तो स्टारवेशन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में अकर हो सकती है। आगे देखें, नोट मोस्ट ओएसएस डज नॉट प्रिवेंट और डील विद डेडलॉक, कहता है जी हमारे पास ज़्यादातर जो ओएस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डेडलॉक को डील नहीं करते। उसके बाद देखें सिस्टम मॉडल, प्रोसेस के अंदर हम सिस्टम मॉडल बेसिकली फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखें रिसोर्सेज टाइप्स होती हैं आपके पास, ठीक है, R1 R2 यानी कि मल्टीपल आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर CPU साइकिल हो गया, मेमोरी स्पेस होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी, ये सारे आपके पास रिसोर्सेज ही हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ईच रिसोर्स टाइप RI हैज़ सम इंस्टेंस, WI इंस्टेंस कह लें आप, हर रिसोर्स के कुछ ना कुछ इंस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें, एक रिसोर्स है, ठीक है, और वो कहता है जी मुझे 2 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ टाइम, 2 उसके इंस्टेंस हैं, यानी कि 2 उसकी कापियाँ पड़ी हुई हैं, 2 लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 प्रोसेस एट अ टाइम उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको सिर्फ एक ही कापी है उसके पास, सिर्फ एट अ टाइम एक ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, और कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी 4 कापियाँ हैं, 4 प्रोसेस एट अ टाइम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम आगे हम और डिटेल में देखेंगे, ये हमारे पास रिसोर्स वाला ग्राफ आएगा, वहाँ पे ये डिटेल में डिस्कस होंगे कि इंस्टेंस कैसे एलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद देखें ईच प्रोसेस यूटिलाइज द रिसोर्सेज एज फॉलोज, हर प्रोसेस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेगा, सिस्टम मॉडल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये प्रोसेस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या करेगा, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, अगर तो रिसोर्सेज वो फ्री हुआ, अगर वो रिसोर्स फ्री हुआ तो उसे दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर वो फ्री नहीं हुआ तो वो उसे रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाएगा। जैसे हम डेडलॉक की बात करें, ये भी देखेंगे हम आगे, लेकिन अभी आप इसी चीज़ को समझें कि रिक्वेस्ट करेगा उसे रिसोर्स मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो फ्री हुआ तो वो उसे क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है, जितना उसने उसे यूज़ करना है वो यूज़ करेगा, यूज़ करके वो क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, ठीक है, फ्री कर देगा उस रिसोर्स को। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ये ले लें, चलें बाय चांस मेरे जहन में आ गई, कार आपने रेंट पे लेनी है, आप पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास कार है, GL है, ये है जी, मैंने रेंट पे चाहिए, मुझे थोड़ा सा काम है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट की,
आपको कार मिल गई, अगर फ्री हुई तो ठीक है, जिससे आप कार डिमांड कर रहे हैं, अगर उसके बाद फ्री हुई तो वो आपको कार दे देगा, आपने उसे यूज़ की, जहाँ पे भी जाना था, आपने लाहौर जाना था, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जिधर भी जाना था आप वहाँ पे चले गए और आपने वो यूज़ कर ली। यूज़ करने के बाद आप रिलीज़ भी तो करेंगे, यानी कि उसे वापस भी तो करेंगे जिससे आपने ली है, ठीक है, यानी कि रिलीज़ कर दिया आपने उसे, उसकी गाड़ी वापस कर दी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपको कोई रिसोर्स चाहिए, आप पहले रिक्वेस्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से कि यार मुझे ये रिसोर्स चाहिए, मेहरबानी करके मुझे दे दें, अगर फ्री है तो। अगर फ्री हुआ आपको मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कर लेंगे, यूज़ करके आप उसे रिलीज़ भी करेंगे, फ्री कर देंगे, ओएस को वापस कर देंगे कि ये लें जी, मेरा काम हो गया, मेहरबानी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वही बता रहा है साइकिल, कहता है रिक्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारा सिस्टम मॉडल का आप कह लें साइकिल है कि रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो फ्री हुआ यूज़ करेंगे, फिर रिलीज़ कर देंगे। बेसिकली आज तक के लिए हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे लेके चलेंगे। आप सिंपल डेडलॉक ये समझे, एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ और दूसरे प्रोसेस ने दूसरा रिसोर्स होल्ड किया हुआ। जो पहला प्रोसेस है उसे दूसरा रिसोर्स चाहिए और जो दूसरा प्रोसेस है उसे पहला रिसोर्स चाहिए। अब दोनों आप क्या लें, मुंह बना के बैठ गए हैं, नहीं जी पहले आप मुझे दें, वो कहता नहीं जी पहले आप दें। तो आप वो दोनों एक दूसरे को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते, तो डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। वो जैसे स्टूडेंट वाली एग्जांपल, वो कहता नहीं यार तू मुझे पेन दे, वो कहता नहीं तू मुझे रजिस्टर दे दे, वो कहता नहीं जी मैंने नहीं रजिस्टर देना, वो कहता फिर मैंने पेन भी नहीं देना, ठीक है। वो अब यानी कि डेडलॉक एक क्रिएट हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना, लाजमी पूछ लेना है। और दूसरी बात बच्चे, असाइनमेंट जो है वो आपने लाजमी बना के सेंड करनी है, क्योंकि अगर आप मुझे असाइनमेंट नहीं सेंड करेंगे तो आपके जो असाइनमेंट वगैरह के मार्क्स होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।